हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th संस्कृत के छठे अध्याय जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीमांतनोयन केशु संस्कारेषु गण्यते। सीमांतनोयन जो होता है ना, वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है यह जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कारा प्रायेण कति विद्या सन्ति। संस्कारा प्रायेण कति विद्या सन्ति। संस्कार, इसका सही जवाब क्या होगा? पंच। हमारा अगला प्रश्न है, गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार का। गृहस्थ जीवन में एक संस्कार कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे भवति। सप्तपदी क्रिया ये किस संस्कार में होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये विवाह संस्कार में सप्तपदी क्रिया होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति। गुरु गृह में शिष्य किस नियम को पालन करके अध्ययन करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शिक्षा नियमान। शिक्षा नियमान। हमारा अगला प्रश्न है, कति संस्कारा भवति। संस्कार कितने हैं? ठीक है, कति संस्कारा भवति यानी कि संस्कार कितने हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? षोडश। षोडश यानी कि 16। संस्कार कितने हैं? 16 है। हमारा अगला प्रश्न है, क सीमितो वांग्मय रूपेण प्रयुक्त जय। कौन सीमित शब्दों में असीमित और व्यंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संस्कार। संस्कार शब्द, संस्कार शब्द जो होते हैं ना, वो सीमित और व्यंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवति। जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? त्रय। त्रय यानी कि 3। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति। अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार कब होते हैं? अंतिम संस्कार कब होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये ऑप्शन ए। ठीक है, मरणाद्यंतरम यानी कि मरने के बाद क्या होता है? अंतिम संस्कार होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार होते हैं मरणोपरांत। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कारा पाठ्य भारतस्य किम रच्यते। भारतीय संस्कारा पाठ्य भारतस्य किम रच्यते। तो इसका सही जवाब क्या होगा? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कारा कति संति। संस्कारा कति संति। संस्कार कितने हैं? संस्कार कितने हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? षोडश। षोडश बोले तो 16। संस्कार कितने हैं? 16। और संस्कार के कितने प्रकार है? संस्कार के प्रकार पूछे आपसे, संस्कार के प्रकार होते हैं 5। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शैशवे कति संस्कारा भवति। शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? 60। ठीक है, शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति। शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति यानी कि शिक्षा संस्कार, जो शिक्षा संस्कार है वो कितने हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5। ठीक है, पंच। ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षरारंभ्य। अक्षरारंभ्य कीदृश संस्कार। अक्षरारंभ वह कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का। गृहस्थ जीवन में एक संस्कार कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विवाह संस्कार। ठीक है, ये गृहस्थ जीवन में मनुष्य प्रवेश करते विवाह संस्कार के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? ठीक है, शैशवावस्था में यानी कि बाल्य अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 6 संस्कार होते हैं शैशवावस्था में। हमारा अगला प्रश्न है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूर दान आता है। हमारा अगला प्रश्न है, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा शैशव संस्कार के अंतर्गत नामकरण की प्रक्रिया
होती है। और शैशवावस्था में होने वाले संस्कार कितने हैं? तो ये 5। ठीक है, शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? 5। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये संस्कारों में। संस्कारों से भारतीय संस्कृति की परिचय मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुंसवन। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये जन्म पूर्व। जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। और जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3 है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यक्त 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 होता है? कौन से शब्द है जो सीमित शब्द जो कौन सा शब्द है जो सीमित एवं व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे सवाल में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, सीमित एवं व्यंग रूप में प्रयोग होता है, सीमित एवं व्यंग रूप में व्यवहार होता है। ठीक है, हमारा तो इसका सीधा क्या होगा? संस्कार। ठीक है, संस्कार शब्द जो होता है ना, ठीक है, यहाँ पे संसार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? संस्कार। ठीक है, संस्कार शब्द जो है ना, वो अभी सीमित एवं व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो ये जन्म पूर्व संस्कार है। ठीक है, और जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं, पुंसवन, सीमांतोन्नयन और गर्भाधान। ये 3 संस्कार होते हैं, जन्म से पहले मनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीयों में संस्कारों का किसका निर्माण होता है? भारतीयों में संस्कारों से किसका निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? व्यक्तित्व का। ठीक है, हम भारतीयों में संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ जीवन में एक संस्कार होते हैं, और उसका नाम क्या है? विवाह। ठीक है, विवाह संस्कार के बाद मनुष्य क्या होता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं? एक। हमारा अगला प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतवर्ष। भारतवर्ष के गीत देवतागण भी गाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेद की पढ़ाई करना शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत ही आता है, वेद की पढ़ाई करना। और शिक्षा संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संस्कार में भी 5 संस्कार होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार। ठीक है, अंत्येष्टि बोले तो अंतिम संस्कार ये कब होता है? और ये मरने के बाद। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, ये मरने के बाद अंत्येष्टि ये बोले तो अंतिम संस्कार मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? त्रय। ठीक है, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? शिक्षा से संबंधित संस्कार कितने हैं? तो ये शिक्षा से संबंधित संस्कार 5 होते हैं। ठीक है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो ये 6 संस्कार होते हैं। और विवाह संस्कार कितने होता है ना, गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं? तो 1 संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, अक्षर आरंभ करना। और शिक्षा संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? तो ये 5 संस्कार होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा हमारे भारतीय संस्कारा पाठ के महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो।